जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, स्मरण करना है, मंत्र जाप करना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखें। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो दिल्ली से एक आंटी ने शेयर किया है। ये आंटी का दूसरा सत्संग है। इससे पहले उन्होंने पहला सत्संग शेयर किया था जो ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो वो सत्संग सुन सकते हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आप सब एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए एक बार आंखें बंद करिए और गुरु जी का मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए अब सुनते हैं आंटी का सत्संग, आंटी की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। गुरु जी के मेरे को 2 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर, बट मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। आज मुझे मौका मिला है तो मैं अपना थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आया था कि तू किसी भी शिव मंदिर में आ जाइयो, तुझे मैं दर्शन दूंगा। मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर मुझे दोबारा आया कि तू जल चढ़ाने या तेरे दुखों को मैं मतलब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैसेज ऐसे कुछ आया था कि मतलब जल डाल, आज सोमवार है, तेरे दुख में नाश होंगे। इस तरह से कुछ आया था। मैं गई और मेरे को दूसरे सत्संग में ये आया कि 3 सोमवार तूने ज़रूर आना है जल चढ़ाने, क्योंकि मेरी हस्बैंड थोड़ी सी अनबन रहती है और मैं थोड़ी बीमार भी रहती हूँ। हो सकता है गुरुजी ने इसलिए कहा हो कि 3 सोमवार को तूने आना है शिवलिंग पे जल चढ़ाने। मैं भी लास्ट मंडे शिव मंदिर गई थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। गुरुजी ने अपना, जैसे कि गुरुजी अपना वचन नहीं मोड़ते हैं, गुरुजी के वचन पत्थर की लकीर है। गुरुजी के मैसेज बिल्कुल सच होते, बिल्कुल सारे सच होते। मेरे साथ भी हुए हैं और संगतों के भी हुए हैं। बात होती है मेन विश्वास की, किसी को विश्वास होता है, किसी को विश्वास नहीं होता। मैंने जैसे जल चढ़ाया, मुझे गुरुजी ने शिव जी के दर्शन दिए और उसके पीछे गुरुजी खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत। वहाँ पे पंडित जी को भी दिखाया, पंडित जी भी बहुत खुश हुए। वहाँ पे एक लेडी आंटी थी तो उनको भी मैंने दिखाया, आंटी जी देखो गुरु मतलब शिव जी के दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग पे। तो वो भी बहुत खुश हुए देख के। तो मैं अपने घर आ गई और जो जल था वो मैंने घर में छिड़का, खुद पे भी छिड़का। तो भैया दूज वाले दिन की बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी टिक्का करने। और मेरी आदत है, मैं घर से जब भी बाहर निकलती हूँ गुरु जी का मत्था टेक के निकलती हूँ और गुरु जी को मंत्र जाप करके निकलती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ कि अंग संग रहना। भैया दूज था, मैंने सबसे पहले गुरु जी को ही टिक्का किया, फिर उनको मिठाई खिलाई। मैंने जैसे पहले भी सत्संग में कहा हुआ है कि मैं हमेशा भोग लगाती हूँ। मैं जो भी खाते पीते हैं, हम तीनों टाइम भोग लगता है चाय का, तीनों टाइम का। तो टिक्का किया, फिर मिठाई का भोग लगाया। फिर मैं जैसे निकली, वो स्कूटी पे जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, एकदम से गाय आई। उसने मुझे सींग मारे टांगों पे। और मेरे हस्बैंड क्या देखते हैं कि देख के हैरान कि इंसान गाड़ी से गिरता है तो संगत जी गिरता ही है ना, रोड पे बैठ जाता है।
तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, मैं एकदम सही सलामत खड़ी हूँ। ये कहते कि इन्होंने वहाँ पे जाके सबको बोल दिया, सब रिश्तेदार आए हुए थे, जैसे बुआएं इनकी भैया दूज वाले दिन। कह रही मैं कर गुरु जी का करिश्मा देख के हैरान हूँ कि इन्हें कुछ हुआ ही नहीं, मतलब गिर रही है एकदम चंगी खिलौती है, मतलब सही से खड़ी है, कुछ हुआ ही नहीं इसको। मैं तो गुरु जी का करिश्मा देख के हैरान हाँ कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, गुरु जी ने कष्ट जो देना था, मेरे नेल्स जैसे बड़े हुए हैं तो मेरा एक नेल कटा और मेरी डिस्प्ले टूट गई। गुरु जी ने देखो मेरे फ़ोन पे कष्ट दे दिया, और मेरे एक सिर्फ नाखून पे, और मुझे संगत जी एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक। जैसे भैया दूज वाला दिन था, तो वैसे तो मैं गुरु जी की बेटी हूँ, तो लेकिन भैया दूज वाले दिन गुरु जी ने एक भाई का फ़र्ज़ निभाया। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। गुरु जी का मैसेज आया कि ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैंने किन्ने ਵੱਡੇ कष्ट तेरे किन्ने ਵੱਡੇ कष्टां ਨੂੰ अपने उत्ते लेता है। संगत जी, गाय जब सींग मारती है या बैल कोई भी सींग मारते हैं तो वो इंसान जख्मी हो जाता है। बट मुझे तो 3 बारी टांगों पे मारे, और ना ही मुझे अंदरूनी चोट आई ना मुझे बाहरी चोट आई। सॉरी संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था। और तीसरा सत्संग मैं ये शेयर करूँगी कि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, मेरे हस्बैंड की भी चल रही है। मैं बताऊँगी नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मुझे गुरुजी के मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, तेरे ऊपर तेरे पर जिन्ना मर्जी कोई टोने टोटके कर ले, तेन तेरा कुछ भी नहीं मतलब माड़ा कर सकता। और आज ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि सामने वाले ਨੂੰ क्या है, तू मेरा जिन्ना मर्जी बुरा कर ले, मेरे नाल मेरे गुरुजी हैं। और मुझे गुरुजी ने ये भी कहा, कल 19 नवंबर रविवार सत्संग मैंने सुना कि बेटा एक बड़ा कष्ट संकट दूर कर रहा हूँ, ये सत्संग सुन, एक काला जादू तेरे दुखों का कारण है, तेरा कष्ट काट देता। मैं इतनी हैरान कि मतलब मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ कोई क्या कर सकता है, मतलब ना मैं किसी से मैंने कोई दुश्मनी मोली है, ना मैंने किसी का कुछ गलत किया है, अपने में मस्त रहती हूँ, फिर भी दुनिया कैसी है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे पहले भी ऐसे मैसेज ज़रूर दिखाते थे, बड़े दिखाते थे। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझे प्लीज़ एकदम क्लियर करा दो, अगर यही रीज़न है ना, आप मुझे फेसबुक पे दोबारा मैसेज ये ज़रूर दिखाओगे अगर मैं जो प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ। तो फेसबुक खोलते ही फिर से वही मैसेज आया कि तेरे ते तेरे परिवार दे उत्ते जादू टोने टोटके जितने मर्जी कर ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मतलब। और मैं रात को चैन से सो भी नहीं पाती हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में होती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये क्या परीक्षा ले रहे हो। गुरुजी का मैसेज आता है, अगर राती पूरी रात ਤੁਹਾਡੀ गुरु ਨੂੰ याद करके बीत रही है तो चंगा है ना कि वो दिन तुम्हारे अस्पताल में नहीं गुजर रहे। हो सकता है गुरुजी मेरे को रात को जैसे मैं नहीं सो पाती हूँ अपनी तकलीफ़ से, तो मैं गुरुजी को ही याद करती रहती हूँ, उनका सत्संग सुनती रहती हूँ। मैंने रोज़ रूटीन बना लिया कि मैं रोज़ सत्संग सुन के ही सोती हूँ। सत्संग सुने बगैर मुझे नींद भी नहीं आती, और मंत्र जाप ही सुन के सोती हूँ। पहले सत्संग सुनती हूँ, फिर लास्ट में जब नींद आ रही होती है तो मंत्र जाप लगा लेती हूँ। और फेसबुक में हर पोस्ट पे मैंने शुक्राना करना ही है। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तूने कोई, मैंने कहा गुरुजी अगर मेरे पर ब्लैक मैजिक हुए पड़े मुझे इसका निवारण भी तो बताओ। गुरुजी कहते तूने कुछ नहीं करना, तूने कोई उपाय नहीं करने, तूने खाली मेरी पोस्ट पर शुक्राना लिखना है और सत्संग सुनने हैं और सिमरन करना है मेरा, और जितना हो सके मंत्र जाप करे कर। सॉरी। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और उनका शुक्राना ज़रूर करती हूँ। और मुझे गुरुजी का मैसेज आते हैं कि तेरे को मैं बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। कल मैं सत्संग में गई थी गुरु संगत जी, और गुरुजी का मुझे कैलेंडर रूप में स्वरूप मिला, पिंक कलर के चोले में, बहुत ही प्यारा। उसमें मंत्र जाप भी लिखा हुआ है, वो मैंने किचन के वॉल में लगा दिया, क्योंकि मेरे मंदिर में तो थे बट मेरे किचन में नहीं थे, क्योंकि होता है ना लेडीज़ की आधी ज़िंदगी तो किचन में ही निकलती है। दिल करता है कि हाँ गुरुजी को देखते रहे उनके दर्शन पाते रहे, तो मैंने उनके किचन में वॉल
किचन की वॉल पे उनका स्वरूप लगा दिया। मैं क्या देखती हूँ, मुझे कल गुरुजी ने मिनी लिटिल बटरफ्लाई में थर्ड टाइम दर्शन दिए, और वो भी जोड़ीदार में। मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया, गुरुजी अपने मैसेज जरूर सच कहते हैं ना, गुरुओं के वचन पत्थर की लकीर होती है, तो वो सच होते ही रहते हैं, बात सारी विश्वास की होती है। गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, गुरुजी हमेशा वाइट कलर की बटरफ्लाई रूप में ही क्यों दर्शन देते हैं। मुझे 3 बार ही बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, वो भी वाइट कलर में। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। और कल सत्संग में गई, मैं इतनी परेशान हूँ। मैं हर सब मैं कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती हूँ, हर सत्संग में मैं जाती हूँ। गुरुजी से को मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं यहाँ कहाँ सत्संग होते हैं, तो किसी संगत ने मुझे ग्रुप में जोड़ लिया, और वहाँ पे इनविटेशन आते रहते हैं सत्संग के, और मैं सत्संग का लाभ उठाती रहती हूँ। मैं कोई भी सत्संग गुरुजी की कृपा से मिस नहीं करती। और बुलाने वाले तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही एंट्री कराते हैं। गुरु कहते हैं ना, गुरुजी की मेरे दरबार में और सत्संग में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, लख लख, हर श्वास में शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी का, कि गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते रहते हैं। और मैं इतनी परेशान हूँ, प्लीज़ संगत जी अरदास करना कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और मेरे पति की भी, और हमारे घर पे जो नेगेटिविटी आई हुई है, ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा, वो दूर होए। संगत जी इनको डर नहीं लगता, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट जो 2-3 जो जनों पे मुझे शक है, गुरुजी ने कहा था कि मेरे आगे पर्ची डाल के पूछ लिया कर, कुछ भी पूछना। मैंने पर्ची डाली और उस बंदे का नाम आया, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, विश्वास ही नहीं हुआ। संगत जी मुझे इतनी हैरानगी होती है, एक तरफ से ये गुरुओं को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, और दूसरी तरफ से ये ब्लैक मैजिक करते हैं। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता रब से। ये सोचते हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं तो हम बख्शे जाएंगे। नहीं, गुरु जी का खुद मैसेज आया है कि जिस जिसने तेरे नाल बुरा किया वो बख्शा नहीं जाएगा। और वैसे भी यहाँ इंसाफ सबके लिए होता है। गुरु जी पक्षपात नहीं करते, ये नहीं देखते कि ये मेरी संगत है या नहीं है। जिसने बुरा किया वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। और गुरु जी ने मेरे को कितनी बड़ी मैसेज दे दिए कि सामने वाला नु क्या है। कल ही मुझे मैसेज आया कि गुरु जी कहते हैं सामने वाले नु क्या है, तो मेरा जिन्ना मर्जी बुरा कर लै, मेरे नाल मेरे गुरु जी है। और गुरु जी ने का ये भी मैसेज आया था कि तेनों रुलान वाला भी एक दिन रोएगा, तेरे अखां दे सामने सब कुछ विखावांगा। जिस जिसने तेरे नाल बुरा किया वो बख्शा नहीं जाएगा। देखो संगत जी, अगर गुरुओं के प्यारे को कष्ट होता है ना, तो यकीन माना हमसे ज़्यादा तकलीफ हमारे रब को होती है। और मैं इतनी टेंशन लेती हूँ, इतनी इमोशनल कई बार हो जाती हूँ। गुरुजी इतना प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे से ज़्यादा तेरी चिंता मैनू है, तेरे से ज़्यादा तकलीफ मेरे को होती है तेरी। अब वो मैंने गुरुजी पे छोड़ दी। मैंने कहा गुरुजी आपसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। कहते हैं ना, महादेव ही महादेव ही तंत्र विद्या का उन्होंने आविष्कार किया। तंत्र विद्या के भगवान भी महाशिव है, और पशुपति नाथ भी है। महादेव के तो कितने नाम है, और हमारे गुरु जी ही महादेव है। मैंने तो गुरु जी को बोल रखा है, गुरु जी आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं, आपसे बड़ा पशुपति नाथ कोई नहीं, आपसे बड़ा महाशिव कोई नहीं है। आप यूनिवर्स हो, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। गुरु जी मुझे नहीं पता मुझे कैसे ठीक करना है, बट आप मुझे ब्लैक मैजिक से दूर करो, मेरी तकलीफ़ों को दूर करो। गुरु जी कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कट जाएंगे। हो सकता है मेरे साथ साथ आप लोगों के भी कष्ट कट जाए, अगर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए पड़े हैं, क्या पता आपके ऊपर से भी गुरुजी डेफिनेटली कष्ट जरूर हटाएंगे, ब्लैक मैजिक जरूर रिमूव करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। जो करता है उसका भी कल्याण, और गुरुजी सत्संग जो सुनता है उसको भी गुरुजी जरूर ब्लेसिंग्स देते हैं। दोनों को ही ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करना, सरबत का भला करना। जिसके ऊपर भी जो भी परेशान है ब्लैक मैजिक से,
सबका काला जादू हटाना, सबको ब्लेस करना, और जो जो काला जादू करता है उसको छड़ना ना गुरु जी, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, उसका विनाश करना गुरु जी, उसका सर्वनाश करना। गुरु जी का मैसेज मुझे ही आया था कि जो जो तेरे साथ बुरा कर रहा है उसका सर्वनाश जरूर होगा। महादेव का इन्होंने प्यार ही देखा है, इनका गुस्सा नहीं देखा महादेव का। मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी अपने आप देखेंगे, जो जो बुरा कर रहा है गुरु जी अपने आप निपटेंगे उनसे। सब कुछ मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया, सारा अपनी डोर गुरु जी पे, अपने पूरे परिवार को गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। और मुझे कल गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे बच्चों की मैं सदा रक्षा करता हूँ, तेरे बच्चों के कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, बहुत करते हैं। और गुरु जी के, मुझे गुरु जी, मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत डर लगता है। और गुरु जी मुझे बार बार कहते हैं कि मेरे होते तू डरती क्यों है, तेरा कोई बार भी बाका नहीं कर सकता। संगत जी सच में मुझे बैल जैसे गाय ने सींग मारे थे ना, मुझे इतनी हैरानगी, अभी तक हैरान हूँ कि मतलब मैं गाड़ी से खड़ी, गिरी क्यों नहीं, मैं खड़ी हो गई एकदम। मतलब जैसे कोई शक्ति ने मुझे कहीं खड़ा किया। मुझे गुरुजी बार बार मैसेज भी दिखाते हैं कि तेरे 24 घंटे, मतलब हर वक्त तेरे साथ मेरी अदृश्य शक्ति सदैव रहती है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तो चिंता मत कर, तेरे पीछे मैं ही खड़ा हूँ। कोई भी बला आएगी तो वो पहले मुझसे टकराएगी, तेरे ऊपर बाद में आएगी, पहले मुझसे मुझे फेस करेगी। गुरु जी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, बिल्कुल, मेरा कोई कुछ भी नहीं, बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं फिर भी हूँ तो मैं ह्यूमन बींग्स, फिर भी डरती रहती हूँ। देखो संगत जी, अपना इतना डर नहीं लगता जितना हम औलाद वाले, हमें अपनी औलाद की ज़्यादा चिंता होती। कहते हैं ना, माँ बाप को अपनी चिंता नहीं होती, अपने बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बट मुझे अपने बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे चिंता रहती है तो अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की हमेशा। मतलब यही कहती रहती हूँ गुरु जी, उनको, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। और गुरु जी रक्षा कर भी रहे हैं। गुरु जी ने मुझे कहा था कि दिवाली वाले दिन तुम मेरा स्वरूप जरूर रखियो गणेश लक्ष्मी जी के साथ, तेरे घर की मैं नेगेटिविटी दूर कर दूंगा। और दिवाली पूजन के बाद अपने घर में गुग्गल लुबान जरूर जलाइयो। मैं गुरु जी की एक एक बात को फॉलो की, एक एक बात को। और मैं दिवाली की बात से नोटिस कर रही हूँ मेरे घर में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। गुरु जी के वचन कभी खाली जाते ही नहीं है। संगत जी बस यही मेरा सत्संग था, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बस यही मेरा सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप आपसे माफ़ी मांगूंगी मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं बीच बीच में रुक रुक के बोल रही थी। प्लीज़ संगत जी समझना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।